के लोग कहाँ मर गए भैया? ये सब कहाँ कहाँ चले गए? ए कोई है रे? जी बाबू साहब। कहाँ से भाग के आ रहा था? बाबू साहब रायबरेली से भागता हुआ आ रहा हूँ। रायबरेली में क्या हुआ? तेरी अम्मा भर्ती है क्या? बाबू साहब अचानक मेरी बुआ जी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए जाना पड़ा। अच्छा अच्छा जी। तो अकेला गया था कि तेरी माँ भी गई? नहीं बाबू साहब, मुझे अकेला ही जाना पड़ा। तेरी माँ तेरे घर पे अकेली है? जी। तू वहाँ चला गया था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ भागते हुए। अभी आ रहा है? जी। और ये घर के सारे सदस्य कहाँ गए रे? हो सकता है कमरे में आराम कर रहा हूँ। पागल है क्या तू? अबे मेरे को मेंटल करेगा क्या? अरे 10 बजा, ये कोई आराम करने का समय है क्या? नगराज, क्या हुआ? पिताजी आ गए। पिताजी आ गए? हाँ माँ। सुना बेटा, भाई तुम्हारे बाप आई पहले यह पूछी बहुरिया कहाँ गए? तो और जितना बताई उतने बताने बार मखाल निकाली। क्या कहना? सुना, अगर पूछे तो बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया सब जेवर लाई के कौन लड़का के साथ भाग गए। ठीक कहाँ? चलो ठीक है माँ। हाँ हम बतला ले बोल से। तो रो रही है कि मेरी आँख खोल रही है? आखिर हुआ क्या है? क्या परेशानी है जो इस प्रकार रो रही है? और जिगर में लगी कैसे गम की कटारी, और बताओ हुए अस्त्रो क्यों आज जारी? बहू है कहाँ? अगर मेरी आंख पे झपोट मारा तो मैं तेरा चश्मा तोड़ करके तेरी आंख में घुसेड़ दूंगा। हाँ बता दे रहा। बहू कहाँ है? बहू को नहीं बता रही है, साली आँख खोल रही है हमारी। बहू है कहाँ? दोनों क्यों रो रहे हो? और पड़ी कौन दिखता जो खुद खुद बेचारी? पड़ी कौन दिखता जो खुद खुद बेचारी? अच्छी बहू कहाँ है, बताती क्यों नहीं है? क्या बारे बोलता रही है? क्यों मर रही है ये? थोड़े जैसा मुंह लटका लिया। बहुत गजब हो गया है बाबूजी। अच्छा क्या हुआ? और बहू लेके जेवर सभी भग गई है। बहू लेके जेवर सभी भग गई है और हवेली की आबरू
पिता लुट गई है। जी बहुत सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ भाग गई है बाबूजी। सारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। शांत हो जाओ बहू, और सारे जेवर लेकर के जाएगी। अरे तुम लोग क्या जानो बहू को, मैं जानता हूं अपनी बहू को। बहू के कैसे संस्कार हैं वो मेरे को मालूम है। मेरी बहू मर तो सकती है लेकिन अपने माता पिता की इज्जत के लिए कुर्बान हो सकती है, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। सावित्री मेरे पास आओ। देखो ये नालायक क्या बक रहा है। ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवर लेके चली गई। कह दो कि झूठ है, भगवान के लिए नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। सावित्री कह दो कि ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। और मैंने कहा था नहीं शादी करिए, लड़का के साथे भाग गए। अरे मोरे रमवा रे, सारी जतिया धूलुमा मिल गए रमवा। या भगवान, आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी भैया? इतनी बड़ी जागीर का मालिक मैं हूं, ये इतनी बड़ी जायदाद मेरे पास है, इस प्रदेश के अंदर किसी के पास नहीं है, और ये दौलत तो गई भाड़ में। अरे मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बेटे को छोड़ करके दूसरे लड़के को क्यों लव करेगी, क्यों लाइक करेगी? नो आई कैन ना लाइक। किधर है बहू? बोल सही मारूंगा, बोल बोल किधर है बता। स्वामी जी तो कहा मेरी बात विश्वास नहीं ना, हमार बात तो का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गए। अरे मोरे रमवा रे जौना चलिए आओ यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अरे साली मेरे हाथ में हाथ सर पे हाथ रख रही है, इतनी बड़ी तेरी हिम्मत हो गई, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा रही है। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है तू, मेरे को मारना चाहती है। अभी बताता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। है कोई है बे? जरा सामने आओ। घाटमपुर जा प्रताप सिंह के यहाँ, और प्रताप सिंह से पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। अगर वो पूछता है कि ये खबर किसने दी है तो इन जहरीले कीड़ों को मत बताना। जी बाबू साहब, क्योंकि इनके विषय में अच्छी तरह जानता है कि ये कैसे हैं। बता देना कि बड़े बाबूजी ने खबर दिया है और होशियारी से ठाकुर एक गन भी उठा सकता है। होशियारी से कहना, और ये खबर पहुंचा करके तू मेरे पास आ। जी बाबू साहब, बहुत काम है यहाँ पर, रुकना मत, तो यहाँ पर जा, यहाँ से निकल।
बेटवा घाटापुर जाता हमारी बहुरिया के मायके जाता है बेटवा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया आया बता दिया तुहां सास बहुत रोवता है 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए ना ही ना। ये बतिया हम सोची था कि का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरह का सास का तौर पहिए ना बेटा देवी की तरह पूजत रही लक्ष्मी की तरह मिला था तो लिया आया। जा बेटा जा। अरे मोरे रमा रे सावित्री, by looking at the direction of the wind, I know this cloud is going to give water. I means हवाओं को देख करके मैं पहचान लेता हूं, हवाओं के रुख को देख करके पहचान लेता हूं मैं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है। अपने उम्र की 50 दीपावली में देख चुका हूं। पूरे 52 गांव के अंदर फैसला करता हूं मैं, बाल धूप में नहीं पके हैं, उम्र का तकाजा है। मेरी बहू ऐसा कर नहीं सकती है। महल के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, तुम, चौथा कोई नहीं था। कुछ ना कुछ इस हवेली में हुआ है। एक बार, सिर्फ एक बार बहू मेरे को मिल जाए और मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि क्या हुआ है तेरे साथ में जो मेरा घर छोड़ने पर विवश हो गई है। अगर कोई शिकायत उसने तुम दोनों की बतला दिया और तुम दोनों की वजह से घर को छोड़ा है तो साली काट डालूंगा मैं। तेरे को तो काट करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो याद रखना। साला नाश हो जाए। कहता है हवाओं के रुख को देखकर मैं पहचान लेता हूँ कि बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं। लेकिन ये सावित्री सिंह है, राणा सिंह बारिश होने से पहले छाता खोल लेती है। तुम क्या समझते हो? साले अभी एक पैर टूटे हेरा तेरा दोनों न टूट जाए। भागो ये कहीं तो कहीं खाली। ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। मरने दे। साले ढूंढते ढूंढते इनकी उम्र खुद समाप्त हो जाएगी, ये खोज नहीं पाएंगे। खोजने दे। ए माँ चलो हम लोग आराम करो। ए राजू कहाँ हो, चलो चाय पिलावा के तुम, हम लोग चलते हैं, जल्दी आओ। चलो हम अरे एक बात और बता देते हैं। इनके औकात नहीं ने चाय नहीं दी हमका। आप समझा था? सुना 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 ज्यादा ऊंचे सब मैंने जो ना खुशबुआ जो लगाए है मचाया है ना, खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया। सब समझाई देता है। हाँ तुम हो समझाई देना तो बंधवा के 20 लठ मरवा दिमाग ठिकाने लग जाए तो। हाँ अपन अपन आवाज बंद कर लिया। अगर गांव के अंदर रहे नहीं बिहान बिहान से ये पूरा गांव हमारे के बस आता है उला रहा जाऊं। हाँ पूरा गांव जैसी भी पलट भाई। कहाँ राय बरेली ना है ये आए हम आगना। पूरा गांव जैसी भी पलट जब घर से बेघर हो बना तब पता लगे है लंबरदार का चीज है। ये उलरा तहा जाऊं है ना, ये पहिए हमका लागत हमसे। सुना का भाई इनका का दम है हमका चढ़ बैठे। सुना राणा की तरह का 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे। हाँ 2 लड़का के महतारी हो गए, 2-4 के फोन आ जाओ आवत है का समझा था हमका। तो वही तरह के गाड़ी सुना तुम्हारी तरह के गाड़ी लिए पिछवाए रहत रहे, तेल खत्म हो जात रहे, गाड़ी ठिर्रा के ले जात रहे, पैदल दर्शन नहीं पाइन साबित रहे। समझा? हाँ समझाए देता है कि खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया। और तुम सबका जगराना रे खूंदर सब जनी के जान लिया। जौन कुछ पौबे लंबरदार नहीं का कि पौबे जौन आता है लंबरदार का कि दई दई पौबे ना ठोकर मार के दरवाजे भगो सब जनी का। हाँ सब जने हो सबास में रहा। तुम हो बताओ कहा नहीं तुम पर गई खेते में गोरू हरा ना तो वही में खूंदा सब जने का जान लिया।
हाँ, प्रधान कहाँ चले गए इनसे? इनके हम कुछ जने का राशन कार्ड कटवाई हम। तो जब भूखन पियासन मरी है ना तब आई है नंबरदार काकी तई राशन देवा देता। वो सब आसमर है बताया। हाँ, हमारी बेटी के शादी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक हैं। जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। ठाकुर- क्या बात है ठाकुर चूंकि साहब- तुम इतना उदास और गमगीन हो, बात क्या है? ठाकुर साहब, क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बड़ा गजब हो गया है ठाकुर साहब। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़की के साथ भाग चुकी है। नहीं! हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें किसने भेजा है? ठाकुर साहब, ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसके सामने दिखाऊंगा? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा। ठाकुर साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त ना कर सके, ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, उड़ल सुगनवा, उजाड़ भइल नगरी।
दुआरी उड़ल सुगनवा उजड़ भैले नगर